नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुकेश शाही। डालते हैं नजर आज के प्रमुख समाचार। स्विट्जरलैंड में आर्थिक नीतियों पर मंथन शुरू हो चुका है। दावोस में WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठकें शुरू हुई। 23 जनवरी तक ये दावोस में सम्मेलन चलेगा, जिसमें दुनिया भर के नेता आर्थिक नीतियों और वैश्विक चुनौतियों पर मंथन करेंगे। और अच्छी बात यह है कि भारत भी इस महत्वपूर्ण बैठक में मजबूत प्रतिनिधित्व के साथ शामिल है। इस बैठक में भारत से 6 मुख्यमंत्री समेत कई हस्तियां पहुंची। सरकार, उद्योग, शिक्षा, नागरिक समाज और श्रम संघों के 3000 से भी ज्यादा नेता इसमें भाग ले रहे हैं। भारत सरकार का प्लान है, उड़ान स्कीम के तहत हर जिले में होगा कम से कम एक एयरपोर्ट या एक हेलीपोर्ट। जी हां, इस बार बजट से पहले सरकार जल्दी ये प्लान कर रही है। हमारे देश में एयरलाइंस के यातायात को बढ़ावा देने के लिए अगले 10 सालों में 120 नए डेस्टिनेशन बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार उड़ान स्कीम का यह नया अवतार लेकर आई। SBI की एक रिसर्च रिपोर्ट सामने आ रही है कि साल 2030 तक भारत बनेगा अपर मिडिल इनकम देश। जी हां, इस रिपोर्ट में बताया गया कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ता भारत जल्द ही अगले 5 सालों में अपर मिडिल इनकम क्लब देश में एंट्री कर सकता है, यानी उच्च मध्य आय वाला देश बन जाएगा 2030 तक हमारा देश भारत। लेकिन इस पर सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या 2030 तक देश ये अचीवमेंट हासिल कर पाएगा? क्योंकि इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि प्रति व्यक्ति आय करीब $4000 यानी लगभग 3.5 लाख रुपए तक पहुंचने का अनुमान है, जो कि भारत की तेज आर्थिक प्रगति को दर्शाता है। लेकिन GDP पर कैपिटा के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ चुनौतियां जरूर सामने आएगी। चीन को चुभेंगे ये आंकड़े। भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भी एक नया रिकॉर्ड बनाया। 4 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट। पिछले साल 2025 में 37% की बढ़ोतरी हुई है और इसमें मुख्य योगदान रहा मोबाइल फोन, स्मार्टफोन का बड़ा निर्यात किया भारत ने। IMF ने भी भारत का GDP ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर 7.3% कर दिया और कहा कि भारत की विकास दर उम्मीद से बेहतर आगे बढ़ रही है। अगले साल भी अर्थव्यवस्था में तेजी बनी रहेगी। कहीं न कहीं अमेरिकी टैरिफ का वॉर भी झेल गई भारत की GDP की रफ्तार। कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी भारत पर विश्वास जताए हैं। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी अब भारत की GDP ग्रोथ को संशोधित कर दिया है। रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि हम चीन व वैश्विक औसत से भी आगे रहेंगे। नेशनल और स्टेट हाईवे पर अब ई-रिक्शा की नो एंट्री रहेगी। बिहार की नीतीश सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया और इस संबंध में सख्त निर्देश भी जारी कर दिया है। इलेक्ट्रिक रिक्शा को इन दोनों हाईवे पर ले जाने पर प्रतिबंध लागू कर दिया है बिहार में। सोना चांदी के भाव पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों। चांदी पहली बार इतिहास में 3 लाख रुपए के पार पहुंची। एक ही दिन में चांदी में 25,000 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते एक महीने में चांदी 2 लाख से बढ़कर 3 लाख रुपए तक पहुंच गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 में चांदी के भाव 4 लाख तक जा सकते हैं इसी साल। MCX के बाद राजधानी दिल्ली में भी ज्वेलरी वाली चांदी भी 3 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के पार पहुंची। डे एंड तक सोने चांदी की उड़ान कुछ यूं देखने को मिली। सोने का भाव बीते दिन बढ़कर 1,48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया, जबकि चांदी 3,02,000 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंची है। लेकिन दोस्तों, देर रात तक चांदी की कीमतों में और भारी भरकम बढ़ोतरी देखने को मिली और MCX पर चांदी का भाव 3,10,000 रुपए प्रति किलो से भी ऊपर पहुंच गया। ये MCX के सिल्वर फ्यूचर्स का लाइव चार्ट भी आप देख सकते हैं। ऐसे में सोने चांदी में इतनी भारी भरकम बढ़ोतरी क्यों हो रही है? और एक सवाल ये है दोस्तों कि आखिर सोने चांदी में ये तेजी कब तक जारी रहेगी? जहां दुनिया भर में मिडिल ईस्ट में तनाव भरा माहौल चल रहा, इस बीच हमारे देश भारत दिल्ली पहुंचे UAE के राष्ट्रपति और PM मोदी के साथ व्यापार, रक्षा सहयोग, ऊर्जा समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत और UAE के बीच काफी अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिली। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर UAE के प्रेसिडेंट को रिसीव किया और कहा कि मैं अपने भाई को लेने आया हूं। गुजरात का नक्काशीदार झूला और पश्मीना शॉल भी गिफ्ट की UAE के राष्ट्रपति को। ये प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। दोनों दिग्गज नेताओं के बीच काफी अच्छी केमिस्ट्री नजर आई और UAE प्रेसिडेंट सिर्फ 105 मिनट के लिए भारत आए और इन कुछ ही मिनट के दौरों के दौरान डिफेंस, ट्रेड समेत भारत और UAE के बीच 9 बड़े समझौते हुए हैं। भले ही संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद का ये दौरा काफी संक्षिप्त रहा हो, लेकिन इस दौरे के मायने काफी बड़े रहे हैं। कई बड़े समझौतों पर मुहर लगी, देख सकते हैं आप। दोनों देशों के बीच इन 9 अहम समझौतों पर सहमति बनी है और दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने इन समझौतों को एक दूसरे के साथ शेयर किया। इंडिया लाइव न्यूज में सफरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। मुकेश शाही को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, अगर आपके पास कोई समस्या है या फिर कोई घटना घटित हुई है तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पर आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID indialivenewschannel@gmail.com। आप हमारी वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हैं www.indialivenews.co.in। नमस्कार।